हिंडनबर्ग ने एक और खुलासा बम फोड़कर सियासी घमासान छेड़ दिया है। हिंडनबर्ग रिसर्च ने सेबी चेयरपर्सन माधवी बुच पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन पर अडानी ग्रुप के खिलाफ जांच में निष्पक्ष नहीं होने का आरोप लगाया है और दावा किया जा रहा है कि माधवी बुच के अडानी ग्रुप से गहरे संबंध, इसलिए कोई एक्शन नहीं लिया गया। वहीं अब विपक्ष इस पूरे मामले की जेपीसी जांच की मांग कर रहा है। हिंडनबर्ग का नया खुलासा बम, आरोपों की तीर निशाने पर सेबी चीफ। हिंडनबर्ग के खुलासे से मची खलबली, विश्वसनीयता पर सवाल, जेपीसी जांच की मांग। हिंडनबर्ग ने एक बार फिर से खुलासा बम फोड़ा है। इस बार निशाने पर सेबी चीफ माधवी बुच हैं। हिंडनबर्ग का आरोप है कि उन्होंने अडानी ग्रुप के खिलाफ जांच में सख्ती नहीं बरती, 18 महीने तक कोई जांच नहीं की और इसकी वजह हिंडनबर्ग ने सेबी चीफ का अडानी ग्रुप से गहरा रिश्ता बताया है। हिंडनबर्ग ने रिसर्च में दावा किया है कि अडानी ग्रुप के खिलाफ जांच में निष्पक्षता नहीं बरती गई। सबूतों के बावजूद भी अडानी ग्रुप पर कोई कार्रवाई नहीं की गई। अडानी ग्रुप के ऑफशोर फंड्स के खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया गया क्योंकि बुच दंपति का ऑफशोर एंटिटी में हिस्सेदारी है और साइफनिंग स्कैंडल में पैसा इस्तेमाल किया गया। हिंडनबर्ग ने विसल ब्लोअर के दस्तावेजों के आधार पर यह खुलासे का दावा किया है। वहीं हिंडनबर्ग के खुलासे के बाद सियासत भी गर्मा गई है। कांग्रेस ने मामले में जेपीसी की मांग की है। समाजवादी पार्टी ने कहा है कि ये विश्वसनीयता पर सवाल है, सच सामने आना चाहिए। ये गंभीर विषय, इसकी जांच जरूरी है। मेरा इतना ही कहना है कि इसकी ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी की एक कमेटी जैसे बनी है वैसे एक कमेटी बन जाए। तरह तरह के आरोप लगे हुए हैं किस तरीके से उस समूह ने ऑफशोरिंग के माध्यम से शेयर मार्केट में इन्वेस्ट किया और सेबी जिसका काम था इसके ऊपर इन्वेस्टिगेट करना और जो दोषी हैं उन्हें पकड़ना, वो किस तरीके से इसमें ढोल मोल रही। हिंडनबर्ग के आरोप से कई बड़े सवाल भी खड़े हुए हैं। क्या सरकार इस मामले की जांच करवाएगी? क्या आरोप के बाद सेबी चीफ का पद पर बने रहना उचित है? हमारे साथ खास मेहमानों का पैनल इस वक्त हमें ज्वाइन कर रहा है। हमारे साथ हैं धीरेन्द्र कुमार, एलजेपीआर के प्रवक्ता हैं, कपिल श्रीवास्तव जी हैं, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता, महेश चौहान एनसीपी के स्पोक्सपर्सन हैं शतगुट के, और साथ ही योगेंद्र कपूर जी हैं, मार्केट एक्सपर्ट हैं, वो थोड़ी देर में हमें ज्वाइन करेंगे, और साथ ही अनंत विजय वरिष्ठ पत्रकार भी हमारे साथ होंगे। सबसे पहले मैं धीरेन्द्र कुमार जी आपके पास आ रहा हूं क्योंकि विपक्ष कह रहा है कि इस पूरे मामले की निष्पक्षता के लिए जेपीसी जरूरी है। क्या इसके लिए सरकार राजी होगी? प्रत्युष जी, इसी के लिए एक पूरा कुछ चक्रव्यूह भी हुआ है। आपने जो पूछा, एक्चुअल में 22 महीने पहले भी हिंडनबर्ग ने यही आरोप लगाए थे और उस समय भी जेपीसी की मांग हुई थी। फिर ये जेपीसी दोबारा हो, एक नया बखेड़ा खड़ा हो, इसी की दूसरी कवायद ये है हिंडनबर्ग के द्वारा में। मैं कहता हूं कि ये पूरा इकोसिस्टम को समझिए। आज भारत विश्व में सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में उभर कर सामने निकल रही है। यहाँ के बेरोजगारी दर भी विश्व में अभी सबसे कम पे, आर्थिक मंदी अमेरिका में सबसे बड़ा है। तो यही यूरोप के आर्थिक मंदी से ज्यादा कम हमारे यहाँ पे भारत में है, और उसको ये लोग चाह रहे हैं कि भारत को किसी तरह से कमजोर किया जाए। ये अमेरिका के चाल को समझिए। पूरे विश्व अभी भारत के तरफ देख रहा है कि कैसे ये आर्थिक शक्ति बन के उभर रहा है। उसको रोकने के लिए भारत के अगल बगल के पड़ोसी मुल्कों को तो इसने तबाह कर दिया। अब ये विपक्ष की जो सत्ता की चाहत है और भारत को जो कमजोर करने की अमेरिका और उसके विश्व के अन्य बड़ी शक्तियों की जो ताकत है, उन लोगों का एक गठजोड़ जो है वो इस तरह की साजिश करते रह रहा है। आरोप क्या है नहीं है, ये एंडरसन और ये ठीक है कपिल जी, तो क्या जो बात यहाँ पर धीरेन्द्र जी कह रहे हैं कि तेजी से उभरती अर्थव्यवस्था से वेस्ट घबराया हुआ है और ये एक प्रोपेगेंडा के तहत ये सारी चीजें की जा रही हैं। पहले 18 महीने पहले एक रिपोर्ट आती है, फिर 18 महीने के बाद दूसरी रिपोर्ट आती है।
प्रत्युष भी, सबसे पहले तो मैं ये पूछ रहा हूं कि जब पहले ही हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आई थी तो क्यों नहीं जेपीसी कमेटी की मांग को इन्होंने स्वीकार कर लिया था? क्या उस कमेटी में भारतीय जनता पार्टी के सांसद नहीं होंगे क्या? किस तरीके की बखेड़ा कर रहे हैं? खुद प्रोपेगेंडा कर रहे हैं, खुद मिली हुई सरकार है। जो सरकार इलेक्शन जिस समय हो रहा था उस समय वो क्या कह रही थी, और उसके बाद क्या हुआ? शेयर मार्केट कितना तेजी से चढ़ा और कितना तेजी से उतरा, आप मुझे बताइए। उसने कई लाख करोड़ रुपए पर प्रभाव डाला। भारतीय जनता पार्टी और सरकार स्वयं मिली हुई है, इसलिए जेपीसी की कमेटी की मांग को ये ठुकरा रहे हैं। हकीकत यही है कि आप अगर विश्व की बहुत बड़ी इकोनॉमी हो गए हैं तो मुझे बताइए आपको गिरा कौन सकता है? ये आपके यहाँ के भ्रष्टाचार की जांच करके ही तो मांग की जा रही है। और मुझे आप बताइए, इतना बड़ा आरोप आ रहा है जिसमें अदानी ग्रुप और सरकार और इनकी इसमें जो है पुरी जी की, इन लोगों की मिली भगत सामने आ रही है। सरकार इसी वजह से जेपीसी कमेटी की मांग पर भाग रही है। ये सत्यता को स्वीकार कर लीजिए। धीरेन्द्र जी, भाई विपक्ष कह रहा है कि हमने पहले भी मांग की थी जेपीसी की, दोबारा भी हम फिर मांग कर रहे हैं। इसको मांग लेने में हर्ज क्या है, अगर आप मान जाते हैं तो? हम ये कह रहे हैं कि आज अभी कपिल जी ने आरोप लगाया कि निवेशकों के शेयर मार्केट नीचे गिरने से, सरकार बनने से पहले बहुत बड़ा नुकसान हुआ था। आज भी 10 लाख करोड़ निवेशकों का नुकसान हुआ है। तो क्या उस जो नुकसान कराया हिंडनबर्ग ने, उसका विरोध ये नहीं कर रहे हैं? इनके देशवासियों के पैसे गए हैं, उस पर आपको हिंडनबर्ग ने कराया है। एक विदेशी कंपनी के कोई आरोप मढ़ा है, और ये सत्यता भी है कि आप हमेशा पहले ही आरोप से भाग खड़े हुए थे। आपके मिलने वाली सारी चीजें सामने है। इस देश की इन्वेस्टिगेटिंग जो एजेंसीज है वो सरकार के हवाले हैं। हम लोगों के भी द्वारा लगाया गया कोई भी आरोप पर आपने जेपीसी नहीं मानी। आज भारतीय जनता पार्टी जेपीसी की मांग से क्यों भाग रहा है? और आप मुझे बताइए, मैं बाकी मेहमानों का रुख करूंगा। मैं अनंत विजय सर आपके पास आ रहा हूं। अनंत विजय सर, 18 महीने पहले भी ऐसे ही सियासी तूफान आया था जब हिंडनबर्ग ने एक बम फोड़ा था, और फिर 18 महीने के बाद लगभग वही स्थिति है। सवाल यह कि ये जो बार बार तर्क दिया जा रहा है कि भारत की बढ़ती अर्थव्यवस्था से कई लोगों में खलबली मची हुई है, खासतौर पर वेस्ट में, और वो नहीं चाहते कि इससे आगे बढ़े, इसलिए ऐसे कुछ आरोप लगाए। और जो ये तर्क दिया जा रहा है, ऐसे कुछ आरोप लगाए, मार्केट डाउन हो और यहां की राजनीति उससे प्रभावित हो। ये आपको लग रहा है कि इस तर्क में कोई दम है, या फिर जो जेपीसी की मांग की जा रही है उसमें आगे बढ़ना चाहिए? प्रत्युष जी, इस पूरे प्रकरण पे मुझे हंसी आ रही है। मुझे ये लग रहा है कि किसी ने रिपोर्ट पढ़ी है हिंडनबर्ग की, बगैर रिपोर्ट पढ़े, और पक्ष और विपक्ष में तर्क चल रहा है। मुझे 10 सेकंड समय दीजिए, मैं रिपोर्ट से एक लाइन उद्धृत करना चाहता हूं। ये कहते हैं, हाउएवर सच इंफॉर्मेशन इज प्रेजेंटेड एज इज विदाउट वारंटी ऑफ एनी काइंड, वेदर एक्सप्रेस और इम्प्लॉयड। ठीक है, इम्प्लॉयड। हिंडनबर्ग रिसर्च मेक्स नो रिप्रेजेंटेशन express or implied as to accuracy, timelines or completeness of any such information or with regard to the result to be obtained by us. All expressions of opinion are subject to change without notice, and Hindenburg Research does not undertake to update or supplement this report any of the information contained herein. अब जब हिंडनबर्ग अपनी रिपोर्ट में स्वयं कह रहा है कि उसको इस रिपोर्ट पर विश्वास नहीं है, हम सब लोग उस पर विश्वास करके लहालोट हुए जा रहे हैं। भाई साहब, मैं सबसे आग्रह करता हूं कि ये विदेशी संस्थाएं इस तरह से उत्पात मचाने के लिए अराजक। रुक जाइए, हर व्यक्ति कानूनी और विधिक लड़ाई से दूर रहना चाहता है। हिंडनबर्ग को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि इस देश के अंदर जिस तरीके से भी लूट हो, विदेशों को क्या फर्क पड़ता है? अगर आप सरकार कपिल जी एक सेकंड, कपिल जी सुन तो लीजिए। कपिल जी, अनंत विजय जी खामोशी से सबकी बात, सबके तर्कों को सुन रहे थे, अब उनको भी अपना पॉइंट रखने दीजिए। जी अनंत विजय सर। इनका पॉइंट नहीं है, ये सरकार को सेव करना चाहते हैं, ये सरकार को सेव करना चाहते हैं। सेबी को लेकर गठजोड़ की बड़ी सनसनीखेज रिपोर्ट बनाई है, और लास्ट में लिखा है कि उनकी वारंटी कभी भी इसको बदल सकते हैं, एज इट इज उन्होंने पेश कर दिया है। हमारे देश के जो पढ़े लिखे लोग हैं, जिनका दावा है कि वो शेयर मार्केट
News.